नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम 68,500 गलत जिला आवंटन से संबंधित जो जजमेंट आया है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन अभ्यर्थियों को पीड़ित अभ्यर्थी हैं जिनको इसका लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, नए पुराने जो भी हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फर्दर कोई अपडेट दिया जाए आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ऑर्डर को रिज़र्व 2 अगस्त को किया गया और उसके बाद हम जजमेंट का इंतज़ार करते आ रहे हैं, लेकिन जजमेंट के इंतज़ार करते करते हम लोग 14 सितंबर को डिलीवर हुआ। तो दोस्तों, इसी बीच उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि उसी आदेश जो जज द्वारा आदेश दिया गया उसी आदेश के अनुसार ही हमारा जो भी प्रक्रिया आगे की होगी वो की जाएगी। तो दोस्तों, हम उस आदेश के बारे में देख पाएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने ये जजमेंट दिख रहा होगा, आपके सामने जजमेंट दिख रहा होगा, स्पेशल अपील नंबर 274 ऑफ 2020। आज कोर्ट नंबर 29 में इसकी सुनवाई हुई और अमित शेखर भारद्वाज ये लीडिंग पेटिशनर हैं, अप्लेंट्स हैं, जिन्होंने और इसके साथ जो भी कनेक्टेड अप्लांट्स हैं उन लोगों का इसके साथ सारा जजमेंट कनेक्टेड है। तो सीधे सीधे तौर पर अब हम आते हैं जो कोर्ट का निर्णय है उस कोर्ट के निर्णय पे आते हैं और उसी पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर इसमें कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग है अभ्यर्थियों के मन में कि एमआरसी टोटल एमआरसी की बात कर रहा है या एमआरसी जो सिंगल बेंच में याची है उसकी बात कर रहा है। तो सारी चीज़ों को स्पष्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट मेंशन किया गया है कोर्ट द्वारा। तो इन 3 पॉइंट को मेंशन करने में जो पहला पॉइंट है आपको सीधे तौर पे दिख रहा होगा, इसमें सीधे तौर पे आपको कोर्ट कह रहा है द कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्टेड या फिर पोस्टेड एंड वर्किंग इन द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एनी कैटेगरी सेल नॉट बी डिस्टर्ब। मतलब जो भी अभ्यर्थी सेलेक्टेड हैं, ठीक, या फिर उनकी पोस्टिंग हो चुकी है और वो वर्किंग मोड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कार्यरत हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ऐसा आदेश कोर्ट का है, कोर्ट उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट हम देखने का प्रयास करते हैं, जजमेंट इन द फेवर ऑफ द मेरिटोरियस रिजर्व कास्ट कैंडिडेट्स इज नॉट इंटरफियर्ड मतलब इंटरवीन। एमआरसी अभ्यर्थियों के लिए जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है वो यथावत बरकरार है और उसी ऑर्डर के बिहाफ पर उसने एमआरसी अभ्यर्थियों को लिमिटेड कर दिया है। द पेटिशनर अप्लायंट्स belonging to reserve caste category would submit an applications before the boards for change of posting pursuant to the judgment of the learned single judge within a period of 2 months of the judgment। सीधे तौर पर इनका कहना है 2 मंथ के अंदर जो भी याची हैं सिंगल बेंच में, जो सिंगल बेंच में एमआरसी अभ्यर्थी याची हैं उनके लिए ये दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि उनको एक प्रत्यावेदन बेसिक शिक्षा परिषद में देना होगा और 2 मंथ के समय दिए गए हैं। इस 2 मंथ के अंतराल में आपको अपना अपना प्रत्यावेदन ले जाके बेसिक शिक्षा परिषद में जमा होगा। द डायरेक्शन वुड नॉट बी एप्लीकेबल, ये जनरल कोई ऑर्डर नहीं है, स्पष्ट तौर पे यहाँ पे कह रहा है कि ये कोई जनरल ऑर्डर नहीं है, ये लिमिटेड ऑर्डर है और एमआरसी अभ्यर्थियों तक ही लिमिटेड किया गया है जो सिंगल बेंच में याची हैं। सीधे तौर पर एक तरह से एमआरसी अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसक होगी, क्योंकि वो सोच के बैठे थे कि हमारा तो होना ही है, लेकिन ऑर्डर लिमिटेड कर दिया गया है। जो सिंगल बेंच में पेटिशनर हैं उनको बेनिफिट देने की बात जज साहब सीधे तौर पे बोल रहे हैं। तीसरा पॉइंट हम बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ही स्पेशल अपील दायर की गई थी, उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी खुशी भरा पल है, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर कहता है प्लांट्स एंड इंटरवीनर्स बिलोंगिंग टू ओपन कैटेगरी, जो भी अपीलार्थी हैं और इंटरवीनर हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी भी पोस्टिंग उनके 3 चॉइसेस के आधार पर की जाएगी। तो जो भी जनरल कैटेगरी के बंदे हैं, अगर वो डबल बेंच में डीबी में अगर अप्लायंट्स हैं मीन्स अपील करता है या फिर इंटरवीनर है तो उनको भी लाभ इसका दिया जाएगा, सीधे तौर पे इस जजमेंट में कहा गया है। दोस्तों, अब इसमें सरकार इस चीज़ को
2 मंथ का समय लेगी। 2 मंथ तो अभ्यर्थियों को दिए गए हैं। 2 मंथ के अंदर अभ्यर्थियों से एप्लीकेशन लिए जाएंगे और 2 मंथ सरकार को मीन्स बोर्ड को दिए गए हैं, और 2 मंथ में बोर्ड अपना जो भी है पोस्टिंग का कार्यक्रम को संपन्न करा के अभ्यर्थियों को नए जगह पे पोस्टिंग देगा। और सरकार इसमें थोड़ी सी नाकानुकी कर रही थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि अगले सत्र में हो, लेकिन अब कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको कुछ इस ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन के माध्यम से आइए, उचित होगा तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, सीधे तौर पे उनका कहना है। और ये आपकी शिखा सिंह वाली ऑर्डर में मॉडिफाई हो गया है। मॉडिफाई सीधे तौर पे जैसे एमआरसी संपूर्ण था पहले, अब एमआरसी लिमिटेड कर दिया गया है। एमआरसी लिमिटेड कर दिया गया है और डबल बेंच का जो ऑर्डर, डबल बेंच में जो अप्लायंट्स हैं उनको बेनिफिट दिया गया है। जैसे जैसे कोई ना कोई अगर ऑर्डर या फिर ऐसे कोई सरकार की तरफ से कुछ भी अगर इस ऑर्डर के बारे में कुछ कहा जाता है, अभ्यर्थी भी मुलाकात शासन प्रशासन से करेंगे, और शासन प्रशासन से जैसे जो भी मुलाकात होंगी, जो भी निर्णय आएगा, जो भी आदेश आएगा, और इस ऑर्डर में अगर कुछ खास आता है तो आप सभी को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक योर सेल्फ, बाय बाय।